अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बोध बंगला। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। कहानी का आगाज़ करते हैं। हमारी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहाँ हकीकत और खौफ का फ़र्क मिट जाता है। मेरी छोटी बहन की पैदाइश पर होने वाली तकरीब के बाद एक पुरस्कार बूढ़ी औरत ने माँ को मुबारकबाद दी। इसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कुराहट थी और आंखें चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मौके की तलाश में हो। इसी रात जब 4 बजे के करीब मैं बाथरूम में गई तो मैंने देखा कि चाचा एक आदमी को पकड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद वाक़े के बारे में पता चला कि वो शख्स हमारी छोटी बहन को उठा कर ले जा रहा था। हमने फ़ौरन पुलिस को कॉल की। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद बताया कि इस मर्द को इस औरत ने भेजा था। ये औरत छोटे बच्चों को गायब करके बेचती थी। चाचा की बहादुरी ने मेरे बहन की ज़िंदगी बचा ली, वरना आज हमारी बहन हमारे साथ न होती। हमने अब्बा के साथ कभी इस रात का जिक्र नहीं किया। एक शाम माँ बस में बैठकर स्कूल से वापस आ रही थी। अचानक एक औरत ने इनके हामला पेट को घूरना शुरू कर दिया। जैसे ही कोई स्टॉप आता तो वो आहिस्ता आहिस्ता इनके करीब होती गई, यहाँ तक कि वो माँ के बिल्कुल सामने बैठ गई। माँ ने महसूस किया कि इसके होठों पर अजीब से निशान थे जो अचानक गायब हो जाते थे। माँ के पास बैठी हुई लड़की ने भी जगह बदलने को कहा। माँ ने गाड़ी से उतरकर फौरन टैक्सी पकड़ ली, मगर वो औरत पीछे लग गई। घर पहुँचते ही माँ ने खींचकर दरवाज़ा बंद कर दिया। ये एक अजीबोगरीब वाक़या था। इसके बाद काफ़ी दिन गुजर गए। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। एक दिन मैंने घर की छत पर एक बहुत बड़ा परिंदा देखा था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस परिंदे की शक्ल में वो औरत है। इसके बाद कई अरसे तक दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ें आती रहीं और हमारे पड़ोसी भी इस बात से शदीद परेशान थे। जैसे ही हम बाहर जाकर देखते थे तो वहाँ कोई नहीं होता था, और कभी कभार इसी अजीब औरत को अपनी खिड़की के बाहर देखा करते थे। क्या ये महज मेरा खौफ था? खैर, ये बातें आई गई हो गई। काफ़ी दिन गुजर गए। 13 साल की उम्र में एक रोज़ मैं सीढ़ियों से गुजर रही थी जब नीचे से किसी के पाँव की अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा शायद वो हमारी नीचे वाली पड़ोसन है, मगर जब मैंने जाकर देखा तो वहाँ कोई नज़र नहीं आया। अगले दिन पता चला कि वो पड़ोसन इसी रात इंतकाल कर गई थी। सुर्ख लिबास वाली औरत और अजीब चाप की आवाज़ें, और मुझे शदीद परेशानी वाले ख्वाब आते थे, और वो पड़ोसन मुझे ख्वाब में नज़र आती। उसके चेहरे पर खून के धब्बे नज़र आते थे और मेरे साथ वो मेरे कमरे में नज़र आती थी। ये ख्वाब रोज़ का मामूल बन गए थे और अक्सर सुबह मेरा बिस्तर पसीने से तर होता था। क्या वो रूह मुझे कुछ बताना चाहती थी? मैंने कभी ये बात घर वालों को नहीं बताई, मगर आज भी ये रूह सुर्ख लिबास पहनकर मेरी आंखों के सामने से गुजरती है। अब्बा अपनी जवानी में एक रेंज पर काम किया करते थे, जहाँ पर घोड़े पहाड़ों की तरफ भाग जाते थे। इन घोड़ों को ढूंढने के लिए वो इनके पीछे जाया करते थे। एक दिन वीरान घर के करीब से गुजरते ही इनका घोड़ा अचानक से बिदक गया। एक दिन टाउन में आकर एक बूढ़ी मुलाजिमा ने बताया ये घर कई सालों से बंद पड़ा था, क्योंकि इसके मालिक ने अचानक से खुदकुशी कर ली थी और इसकी रूह आज भी इस घर में भटकती है। इस दिन के बाद जब भी अब्बा इस घर के करीब से गुजरते, इन्हें ऐसा लगता जैसे इन्हें कोई खिड़की से देख रहा हो। क्या ये महज अब्बा का ख्याल था या उस आदमी की रूह वहाँ पर मौजूद थी? इन कहानियों ने मुझे सिखाया कि खौफ सिर्फ इस वक्त तक तारी रहता है जब तक हम इसे मान नहीं लेते। वो इंसान हो या कोई और, ये चीज़ें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। मगर कभी कभार रात के सन्नाटे में मुझे लगता है जैसे मुझे कोई अपनी खिड़की से देख रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए और वैल्यूएबल लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मुलाकात होती रहे।